हेलो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यह चर्चा करेंगे कि मंत्र कितने प्रकार के होते हैं और उनका कब प्रयोग किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मंत्र 3 प्रकार के होते हैं: वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र और शाबरी मंत्र। इन तीनों का अपना अलग अलग प्रयोग है और इन तीनों मंत्रों की शुद्धियाँ भी अलग अलग तरीके से की जाती है। वैदिक मंत्र वो हैं जिन्हें वेद ग्रंथों में लिखा गया है। इंद्र आदि देवता के मंत्र, अग्नि देव के मंत्र, वरुण देव के मंत्र जो भी वेदों में हम पढ़ते हैं वो सभी वैदिक मंत्रों में आते हैं। इनकी सिद्धि करना बहुत ही कठिन, बहुत ज़्यादा कठिन होता है। हर साधक वैदिक मंत्रों को सिद्ध नहीं कर सकता है। वहीं वैदिक मंत्र जितना कठिन होता है सिद्ध करना, अगर कोई साधक इन वैदिक मंत्रों को सिद्ध कर लेता है तो वह उसका लाभ अपने पूरे जीवन काल में उठाता है। ये वैदिक मंत्र कभी भी एक बार सिद्ध होने के बाद कभी भी ये अपने साधक का साथ नहीं छोड़ते और हमेशा उसका साथ निभाते हैं। वैदिक मंत्र संस्कृत में लिखे होते हैं, अतः इसका प्रयोग देवी देवता, ऋषि मुनि या संसारी लोग अपने पूजा पाठ में भी इसका प्रयोग करते हैं। चलिए अब ये चर्चा करते हैं कि तांत्रिक मंत्र क्या होते हैं। तांत्रिक मंत्र वैदिक मंत्रों की अपेक्षा जल्दी सिद्ध हो जाते हैं और यह अपने साधक को बहुत जल्दी ही उसका प्रभाव दिखाते हैं। तांत्रिक मंत्रों की विशेषता ये है कि ये जितने जल्दी सिद्ध होते हैं, अगर साधक इन मंत्रों का दुरुपयोग करे तो उसे भी दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तांत्रिक मंत्रों में 10 महाविद्याएं, 64 योगिनी, भैरव साधना, गंधर्व साधना आदि ये सब प्रमुख हैं। जहाँ पर वैदिक मंत्रों में साधक अपने देवी देवताओं से प्रार्थना अर्चना करता है, वहीं तांत्रिक तंत्र में साधक अपने इष्ट से उपासना भी करता है और अपने कार्य को जल्दी सिद्ध करने के लिए और भी बहुत सारे अप्राकृतिक अनुष्ठान भी करते हैं। तांत्रिक साधना में वशीकरण, सम्मोहन, उच्चाटन, उद्वेगन, मारण आदि ये सब भी साधनाएं आती हैं जिन्हें षटकर्म के श्रेणी में रखा गया है। तांत्रिक साधना में शांति की भी साधना होती है। अपने जीवन में चल रहे दुख परेशानी से भी लोग निवारण पाते हैं तांत्रिक विधि से। जो साधक तांत्रिक साधना का गलत उपयोग करता है उसे भी इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो तांत्रिक साधना में शांति की साधना और षटकर्म ये सभी प्रकार के साधना इसमें आती है। तांत्रिक साधना में जो उद्विग्न है यानी 2 लोगों को अलग करना, उच्चाटन यानी जो अगर कहीं पर बसा हुआ है उसे वहाँ से हटा देना, वशीकरण किसी को अपने वश में करना, सम्मोहन किसी को मोह लेना, मारण किसी को मृत्यु तुल्य स्थिति में पहुंचाना या उसे इस संसार से खत्म कर देना। इस प्रकार की साधनाओं का विधान तांत्रिक साधनाओं में बताया जाता है। उद्विग्न और उच्चाटन का प्रयोग हमेशा गर्मी के दिनों में किया जाता है, क्योंकि उस समय गर्मी के समय में उद्विग्न और उच्चाटन का मंत्र बहुत ही सक्रिय होते हैं, इसलिए तंत्र साधना में इसका विधान है। वहीं पर अगर कोई मारण मंत्र का प्रयोग करता है, मारण मंत्र का प्रयोग हमेशा ठंडी के दिनों में शीतकाल में करना चाहिए। ठंडी के दिनों में ऐसा हम देखते हैं कि मृत्यु दर बढ़ जाती है। इसका क्या कारण है? इसका यही कारण है कि ठंडे के समय में, शीत के समय में प्रकृति भी उसको सपोर्ट करती है, इसलिए प्रकृति के हिसाब से ठंडी के दिन में मारण मंत्र के सिद्धि का विधान बताया गया है। वशीकरण और सम्मोहन की जो विधि है उसे वसंत ऋतु में करने के लिए कहा गया है कि वशीकरण और सम्मोहन का प्रयोग हमेशा वसंत ऋतु में किया जाना चाहिए, उसमें वह मंत्र अधिक सक्रिय होता है। तो तंत्र क्या है और तंत्र में क्या साधनाएं होती हैं और इसमें क्या क्या सिद्धियां पाई जा सकती हैं, वो मैंने आपको बताया जो तंत्र साधना में बताया गया है। वैसे तो आज के समय में तंत्र और मंत्र बहुत ही कम मात्रा में इसका प्रयोग ऐसा कोई है जो कर सकता है,
क्योंकि ऐसा सिद्ध पुरुष मिलना बहुत ही मुश्किल है। और अगर आप इसे करना चाहते हैं तो किसी सिद्ध गुरु के शरण में जाकर ही इसका प्रयोग करें और इसका हमेशा सही प्रयोग करें, गलत प्रयोग ना करें। क्योंकि अगर कोई इसका गलत प्रयोग करता है तो उसके दुष्परिणाम उसको जरूर भुगतने पड़ेंगे। तो इसलिए किसी सिद्ध गुरु के शरण में आप इन मंत्रों की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जो भी तांत्रिक मंत्र होते हैं इन्हें सिद्ध करने का सबसे अच्छा समय सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और अमावस्या के दिन कहा जाता है। नवरात्रि में भी बहुत अच्छा समय होता है इन मंत्रों को सिद्ध करने के लिए। मैं यहाँ किसी मंत्र को तो आपको नहीं बताऊंगा कि किसके क्या मंत्र है, क्योंकि यहाँ पर हम जानकारी शेयर करते हैं किसी भी विषय वस्तु के ऊपर। हमारा यह काम नहीं है कि आपको यहाँ पे सिद्धि प्राप्त कराई जाए। तो इसलिए मैंने सिर्फ जानकारी आपको दे दिया, बाकी आपका जो मार्ग है वो आप चुन सकते हैं, आप जान सकते हैं। चलिए ये जानते हैं कि शाबरी मंत्र क्या होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब कलयुग आ रहा था उस समय शिव जी ने इस बात पर विचार किया कि जो सांसारी लोग हैं वह इस कठिन श्लोक का उच्चारण करने में असमर्थ हैं। हर कोई इतने कठिन श्लोक का उच्चारण नहीं कर सकता, इसलिए सिद्धि को थोड़ा आसान बनाया जाए। तो ऐसा कहा जाता है कि शाबरी मंत्र का निर्माण श्री गुरु गोरखनाथ ने किया था। उनके गुरु श्री मच्छेंद्र नाथ जी, उन्होंने शिक्षा दीक्षा दी थी गोरखनाथ जी को, और गोरखनाथ ने इन शाबरी मंत्रों का निर्माण किया। शाबरी मंत्र ऐसे मंत्र होते हैं कि वह स्वयं सिद्ध होते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वह 21 दिन या 41 दिन में सिद्ध हो जाते हैं और इनका परिणाम भी हमें बहुत जल्द देखने को मिलता है। इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। यह जितने जल्द सिद्ध होते हैं उतने ही जल्द दुरुपयोग करने से यह नष्ट भी हो जाते हैं। शाबरी मंत्र हिंदी भाषा में या लोकल भाषा में लिखे गए हैं। इन्हें कोई भी जनसाधारण बहुत आसानी से उच्चारण कर सकता है, इनका प्रयोग कर सकता है और इन्हें सिद्ध कर सकता है। इन मंत्रों को भी आप सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या नवरात्रि के दिन कर सकते हैं। 2 नवरात्रि जो हम लोगों के लिए, सांसारी लोगों के लिए आती है, और 2 गुप्त नवरात्रि भी, यानी पूरे 4 नवरात्रि पूरे वर्ष में आती है। इन चारों नवरात्रि में आप इन मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने चर्चा किया कि मंत्र कितने प्रकार के होते हैं, वैदिक, तांत्रिक और शाबरी, और इन्हें क्यों प्रयोग करना चाहिए और कब प्रयोग करना चाहिए। अगली वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि 10 महाविद्याएं क्या हैं, उसे विस्तार से जानेंगे। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको मंत्र के विषय में कुछ जानकारी मिली होगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।